ये कहानी लखनपुर नाम के एक गांव की है, जहां पर किरण और श्रेया नाम की दो सौतेली बहनें रहती थी। श्रेया बहुत खूबसूरत थी। उसके गोरे चेहरे पर तीखे नैन नक्श उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। वहीं दूसरी तरफ किरण के सांवले रंग और उसके सर पर बाल ना होने के कारण लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन किरण नहाने जा रही थी, तभी उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, बाथरूम में शैम्पू खत्म हो गया है, अब मैं अपने बाल कैसे धोऊं? किरण की ये बात सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ श्रेया, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? तुम ऐसी बातें ही कर रही हो, किसी को भी हंसी आ जाए। तुम बेकार में शैम्पू खत्म होने की बात माँ से कर रही हो। क्या फायदा इन बचे कुचे बालों को चमका कर? ऊपर वाले ने तुझे क्या यूनिक पीस बनाया है? काली पीली खूबसूरती के साथ ऊपर वाले ने तेरे बालों के साथ मजाक किया है, मजाक। बस करो श्रेया, मेरा मजाक बनाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच सच बताना, मेरी खूबसूरती तुम्हारी आँखों में तो बहुत चुभती होगी। क्यों? सही कहा ना मेरी काली बहन। श्रेया के ताने सुनकर किरण की आंखें डबडबा जाती हैं, लेकिन केवल वो चुप होकर सब कुछ सुन ही सकती थी, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको खुद ऐसा रंग रूप देकर ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं दिया था। वो झट से अपनी किताबें उठाकर अपनी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर भी किरण को तानों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके पहुंचते ही कॉलेज की लड़कियां अपनी बाकी सहेलियों से कहने लगी, देखो देखो गर्ल्स, आ गई हमारे कॉलेज की काली चुड़ैल। मेरे हिसाब से तो इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कैंसर की बीमारी है। ये मजाक पल भर के भीतर ही कॉलेज के हर बच्चे तक पहुंच जाता है। कॉलेज के लड़के और लड़कियां किरण पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे किरण लहूलुहान हो जाती है। मत मारो मुझे, मैं कसम खा रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी ये बदसूरती और कम बाल ऊपर वाले की ही देन है। गाइस, हम लोग रुकेंगे नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसको पक्का कोई न कोई गंभीर बीमारी है। कॉलेज के बच्चों में ऐसा सुलूक देखकर किरण वापस घर आ जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन श्रेया भी घर पहुंच जाती है। किरण को इतनी बुरी हालत में देखकर उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, हाय हाय काली भैंसिया, ये काली के साथ साथ लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? ये क्या बोलेगी माँ? मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने कॉलेज के बच्चों के मुंह से सुना है कि इस काली चुड़ैल को कैंसर की बीमारी है। इसे घर से रफा दफा कर दो माँ, वरना कहीं इसके कैंसर का रोग हमें न लग जाए। नहीं माँ, आपको तो पता ही है मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे घर से मत निकालना, वरना मैं कहाँ जाऊँगी? किसी खाई में जाकर मर जा या फिर किसी नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखने वाली। इस बदसूरती के साथ तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा और पूरी जिंदगी मैं तुझे अपने साथ तो रखने वाली नहीं हूँ। चल बेटी श्रेया, इसको बाहर का रास्ता दिखा कर आते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी किरण को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती हैं। किरण रोते बिलखते जंगल की ओर चली जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। काश मैं माँ की कोख में ही मर गई होती। ये काला रंग और बालों की कमी मेरे जीवन का काल बन गया है। आज सिर्फ कॉलेज में पत्थरबाजी हुई है, कल को समाज से मेरा बहिष्कार हो जाएगा। कहाँ हो तुम माँ? क्या मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना कहते हुए किरण बहुत रोती है और रोते रोते बेचारी की आँख लग जाती है। तभी किरण सपनों में खो जाती है और उसके सपने में उसकी स्वर्गवासी माँ आती है। अपनी माँ की आत्मा को देखकर किरण कहती है,
माँ, आप कहाँ चली गई थी अपनी बिटिया को छोड़कर? आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये दुनिया किस तरह मेरे जले पर नमक छिड़कती है। ये दुनिया स्वाद से भरी है माँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं किरण बेटी, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। मैं तो तेरी ये बदसूरती मिटाने आई हूँ। किरण की स्वर्गवासी माँ की इतना कहते ही उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधा किरण के अंदर जाकर समा जाती है और देखते ही देखते किरण बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके लंबे काले बाल आ जाते हैं। किरण बेटी, ये काले लंबे बाल अब से तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार दोनों है। अब जब तुम कभी इन लंबे काले बालों से मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। तभी अचानक से किरण की आँख खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी स्वर्गवासी माँ को नहीं पाती तो वो उदास हो जाती है। जब वो अपने बालों को देखती है तो सचमुच उसके बाल लंबे और काले हो चुके थे और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। ये क्या, मेरे बाल तो सच में जादुई लंबे काले बाल हो गए। अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मेरी सौतेली माँ को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद किरण घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुँचने पर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके लंबे काले बालों को और उसकी खूबसूरती को देखती हैं, तो वो दोनों हैरान रह जाती हैं। देखो माँ, मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं और मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। मेरी स्वर्गवासी माँ मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने ही मुझे ये जादुई बाल और खूबसूरती दी है। क्या कहा तूने? जादुई बाल? हम कैसे मान ले कि तेरे बाल जादुई है? जरा हमें भी तो इसका जादू करके दिखा। ठीक है माँ, ऐ मेरे जादुई बाल, दिखा दो अपना कमाल। किरण के ऐसा कहते ही उसके काले लंबे बालों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अरे वाह किरण, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो बड़े ही काम की चीज निकली। अपनी इस माँ की कहा सुनी को माफ कर देना बिटिया। और वैसे भी परिवार में थोड़ी बहुत खटपटी तो होती ही रहती है। जादुई लंबे काले बालों के कारण किरण को अब वो सारी खुशी मिलने लगती है जो वो चाहती थी। किरण अब अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक दिन किरण अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी। तभी एक टीबी की रोगी महिला उसके पास आकर उसके पाँव पकड़ लेती है। जरा ठहरो बेटी, जरा मुझ पर तरस खाओ, मेरी मदद करो बेटी। बेटी, अरे बेटी, इस औरत से दूर हो जा, नहीं तो इसकी बीमारी तुझे भी लग जाएगी। आप शांत रहो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दो अपना कमाल। किरण के इतना कहते ही उसके बालों से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर वो औरत कहती है, मैं बीमार औरत इस धन का क्या करूँगी बेटी। हर पल मेरा शरीर इस बीमारी से तड़प रहा है। इंसान मुट्ठी बांध कर इस दुनिया में आता है, लेकिन धन बटोरने की होड़ में ये भूल जाता है कि एक दिन उसे हाथ खोलकर इस संसार को जाना है। ये सारा धंधा धरा का धरा रह जाता है बेटी। क्या तुम मुझे जीवन दे सकती हो? ऐ मेरे जादुई लंबे काले बाल, इस महिला की मदद करो, इसकी बीमारी ठीक कर दो। यकायक किरण के बाल चमकने लगते हैं और उस औरत की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ये करिश्मा देखकर वो औरत आभार प्रकट करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। तुम्हारे इन जादुई बालों ने मुझे बीमारी से उभारा है। ऊपर वाला तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। मुस्कुराती हुई किरण अपनी सौतेली माँ के साथ घर वापस लौटती है और समय बीतने लगता है। किरण अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। कोई भी उसके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। जो गांव वाले उसकी बदसूरती का मजाक बनाते थे, अब वही उसकी हर जगह तारीफ करने लगे। ये सब देखकर श्रेया को बहुत जलन होने लगती है।
जब से इसके जादुई लंबे बाल आ गए हैं, इसके तो ठाठ ही बदल गए हैं। ये कल की काली बंदरिया सुंदर होने के बाद रुबाब झाड़ रही है। आज रात में इसके जादुई बालों को हमेशा के लिए काट दूंगी। बदले की भावना को मन में बैठाए हुए श्रेया उसी रात दबे पांव कैंची लेकर किरण के कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो किरण के बालों को छूती है, उसकी कैंची हवा में उड़ जाती है और उसी के सर के सारे बाल काट देती है। अरे अरे, मेरे बाल कहाँ गए? ये क्या हो गया? अरे मैं गंजी कैसे हो गई? श्रेया की आवाज सुनकर किरण नींद से जाग गई और वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई। अरे क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों कर रही है? अरे श्रेया, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो किरण के जादुई बाल काटने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे कैंची खुद ब खुद मेरे बालों को काट कर चली गई। ये करके तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। काश श्रेया तुम समझ पाती कि जलन जलती आग की तरह होती है। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी सगी बहन मानती आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, इसलिए तुम्हारा आज ये हाल है। अपनी बहन के सामने अपना भेद खुल जाने पर श्रेया का सर झुक जाता है। जब तक उसके नए बाल नहीं आ जाते, तब तक उसको इसी तरह रहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ किरण अपने जादुई बालों से बहुत सारे लोगों की मदद करती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती है। अर्चना को बचपन से कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो काली थी, जिसकी वजह से उसकी सौतेली माँ वंदना और उसकी सौतेली बहन समृद्धि उससे बहुत नफरत करती थी। अर्चना जितनी काली थी, तो वहीं समृद्धि दूध जैसी गोरी। गोरा रंग होने की वजह से उसकी सौतेली बहन को अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था। समृद्धि को कॉलेज जाते देखकर अर्चना का भी कॉलेज जाने का बड़ा मन होता था। एक दिन वो थोड़ी हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे भी कॉलेज जाना है। अरे कल्लो, तो कॉलेज चली जाएगी तो घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं घर का सारा काम भी कर दूंगी, फिर तो आप मुझे कॉलेज जाने दोगी ना? और वैसे भी तूने स्कूल तो कर ही लिया है, अब तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी पढ़ लिख कर तुझे चूल्हा ही फूकना है। माँ मुझे भी कॉलेज जाना है, जाने दो ना प्लीज। अरे जब वो कह रही है कि वो घर का सारा काम कर लेगी, तो फिर उसे कॉलेज भेजने में क्या परेशानी है? जाने दो ना उसे कॉलेज। वंदना भी अपने पति तिवारी को कुछ नहीं समझती थी। तिवारी के बार बार कहने पर वंदना अर्चना को कॉलेज भेजने के लिए मान जाती है और कॉलेज जाते ही वहाँ सभी लड़के और लड़कियाँ अर्चना को देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे भाई, लगता है आज धरती पर चाँद उतर आया है। कहाँ है भाई? मुझे भी तो दिखा चाँद, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे वो सामने से क्या चलकर आ रहा है? जरा नजर घुमा कर तो देख। सामने से अर्चना चली आ रही थी। वो सभी लोग उसे ही देखकर बातें कर रहे थे और जब वो लड़का सामने अर्चना की तरफ नजर घुमाकर देखता है, अरे तू इससे चाँद कह रहा है, इस काली बैगन सी लड़की को? क्या यार, तूने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। तभी वहाँ समृद्धि और कुछ और लड़कियाँ भी आ जाती हैं और वो भी अर्चना को देखकर हंसना शुरू कर देती हैं। सही हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। न जाने पिताजी ने इस कल्लो को मेरे ही कॉलेज में एडमिशन क्यों दिलाया। अरे यार, एक बात समझ में नहीं आई, तू इतनी गोरी है और तेरी बहन अर्चना इतनी काली। ये मेरी कोई बहन नहीं है, ये हमारी नौकरानी की बेटी है। वो क्या है ना, पिताजी ने इस पर तरस खाकर इसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया। वो क्या है ना, बेचारी गरीब है ना, इसके पास कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं थे। अपनी बहन को उसके बारे में इस तरह बोलते हुए देखकर अर्चना को बड़ा दुख होता है। मैं इसकी अपनी बहन हूँ और ये अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, जो इसने मुझे नौकरानी की बेटी बता दिया।
कॉलेज के पहले दिन उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होती है और पूरा दिन कॉलेज में अकेली ही रहती है। उसके काले रंग की वजह से कोई भी उसके पास आना तो दूर, उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं कर रहा था। इसी तरह हर दिन अर्चना का मजाक बनाया जाता। एक दिन तो अर्चना की बहन समृद्धि ने हद ही कर दी। उसे कॉलेज जाने के लिए जूते नहीं मिल रहे थे और वो चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे ये काली कहाँ चली गई? इसे कितनी बार कहा है कि सुबह के समय मेरे काम करके चली जाया कर, पर नहीं, इसे तो पहले दूसरे काम करने हैं, अभी बताती हूँ इसे। समृद्धि गुस्से में दंदनाती हुई अर्चना के पास जाती है। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूखने लगा है, पर तेरे कानों में तो रुई डली हुई है। सच में दीदी, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, नहीं तो मैं आ जाती। मैंने तुझे बोलने के लिए कहा जो तू मुझे सफाई दे रही है। अब चल जल्दी से मेरे जूते साफ कर दे, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अर्चना जल्दी से समृद्धि के जूते साफ कर देती है और उसे पहनने के लिए देती है। अब क्या देख रही है? जल्दी से मुझे जूते पहना दे। फिर अर्चना समृद्धि के पैरों में जूते पहना देती है, जिसके बाद समृद्धि अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहीं अर्चना घर के बाकी सारे कामों में लग जाती है। समृद्धि हमेशा अर्चना के साथ इसी तरह का बर्ताव करती थी, क्योंकि अर्चना का रंग काला था। अर्चना भी घर की साफ सफाई कर ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? अर्चना काम छोड़कर जल्दी से भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? तुझे पता नहीं है क्या, मैं गर्म पानी से नहाती हूँ और तूने अभी तक मेरा नहाने का पानी गर्म भी नहीं किया। वो माँ, मैं दीदी के जूते साफ कर रही थी, इसीलिए सुन नहीं पाई। कोई बहाना बनाना तो तुझसे सीखे। चल अब जल्दी से मेरे नहाने के लिए पानी गर्म करके दे। बेचारी अर्चना चुपचाप अपनी माँ के नहाने के लिए पानी गर्म करके उसे देने के लिए जाती है और पानी में हाथ डालते ही अर्चना की माँ जोर से अर्चना के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। इतना गर्म पानी डालकर तू मुझे मारना चाहती है क्या? वो माँ, मैंने तो ज्यादा गर्म नहीं किया था। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब बस भी करो वंदना, और कितनी तकलीफ दोगी इस बेचारी को? अरे ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है ना, तुम फिर इसके साथ गैरों जैसा सलूक क्यों करती हो? देखो जी, मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानती। खुद तो इसकी माँ मर गई और इस कल्लो को मेरे पल्ले छोड़ गई। एक माँ होकर तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो? ये काली कलूटी कभी मेरी बेटी नहीं हो सकती। और तुम भी अच्छे से सुन लो, जो कभी फिर इस काली कलूटी को मेरी बेटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्चना का काला रंग उसकी तकलीफ बन गया था। अर्चना को अपने काले रंग के कारण ये सब झेलना पड़ता था। अर्चना के पिता से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। हे ऊपर वाले, कुछ तो मेरी मासूम बच्ची पर दया कर, कुछ तो इस मासूम पर चमत्कार कर दे। अर्चना की माँ और सौतेली बहन ने उसका जीना हराम कर दिया। एक दिन अर्चना कॉलेज से अकेली घर आ रही थी, तभी रास्ते में आते समय उसे एक बहुत बूढ़ी औरत रास्ते में पड़ी हुई मिलती है, जिसके सर से बहुत खून बह रहा था। ये देख अर्चना घबरा जाती है और दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। हे ऊपर वाले, इन अम्मा को तो बहुत चोट लगी है और खून भी बह रहा है। इन्हें यहाँ इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं है, पर इन्हें मैं घर भी तो नहीं ले जा सकती। फिर अर्चना उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके सर में पट्टी बांध देती हूँ, इससे आपका खून बंद हो जाएगा। फिर अर्चना बूढ़ी अम्मा का सर अपनी गोद में रख लेती है। उसके पास चोट पर बांधने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपने स्कर्ट से एक टुकड़ा फाड़कर उस बूढ़ी अम्मा के सर पर पट्टी बांध देती है, जिससे उस बूढ़ी अम्मा का खून आना बंद हो जाता है।
अम्मा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है बेटा। नजरें कमजोर होने की वजह से मुझे सही से दिखाई नहीं दिया और मैं एक पत्थर से टकरा कर गिर गई थी। मुझे तो लगा था कि आज मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगी। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे और तुम्हारी उम्र लंबी करे। अम्मा, आप ये क्या आशीर्वाद दे रही हो? ये आशीर्वाद मेरे किसी काम का नहीं है। लगता है तुम बहुत दुखी हो। मुझे बताओ क्या बात है बेटा? फिर अर्चना उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताती है। अम्मा, मेरे काले रंग की वजह से मेरी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन कोई भी मुझे पसंद नहीं करते। मेरा भी तो मन करता है जैसे माँ मेरी बहन को प्यार करती है, वो मुझे भी उसी तरह से लाड प्यार और दुलार करे। पर शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार है ही नहीं। उसने इतना कहा ही था कि वो बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी में बदल जाती है। मैं एक जादुई परी हूँ और ये लो, मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई मेकअप किट देती हूँ जिसे लगाने के बाद तुम दुनिया की सबसे सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाओगी, बिल्कुल परियों जैसी। सच में परी जी, मैं सुंदर बन जाऊंगी। हाँ, जादुई मेकअप किट से मेकअप करने के बाद तुम दूध जैसी गोरी और सुंदर बन जाओगी। और हाँ, तुम जादुई मेकअप किट के बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो तुम फिर से काली हो जाओगी। इतना बोलकर फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और घर जाकर अर्चना परी के दिए हुए जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करती है तो वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। और जब अगले दिन सुबह उसकी सौतेली बहन और उसकी माँ उसे सुंदर और गोरा देखती हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जो लड़की कल तक काली थी वो आज गोरी कैसे हो गई। कल्लो माई, रात ही रात में तू ऐसा कौन सा जादू सीख कर आई है जो तू काली से गोरी हो गई? चल बता, सच सच बता, कहाँ से जादू बनकर सीख कर आई है जो तू एक ही रात में काली से गोरी हो गई? देख, हमसे छुपाने की कोशिश भी मत करना। नहीं नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने इन्हें कुछ भी बताया तो मैं फिर से गोरी से काली हो जाऊंगी। क्या हुआ? तेरे मुंह में दही जम गई जो तू बताना ही नहीं चाहती? वो माँ समृद्धि, सच में मैंने कोई जादू मंत्र नहीं सीखा है। वो तो पता नहीं सुबह में जब मैं सोकर उठी तो अपने आप गोरी हो गई। फिर अर्चना किचन में जाकर खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसकी सौतेली माँ और बहन दोनों आपस में बातें करती हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो राज है इस अर्चना के गोरे होने का। क्या राज हो सकता है बेटा? हाँ माँ, कुछ तो राज है, तभी तो एक ही रात में ये काली से गोरी हो गई। माँ, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होती है तो समृद्धि और उसकी माँ अर्चना के कमरे के बाहर छुपकर खड़ी हो जाती हैं और वो अर्चना को जादुई मेकअप किट से मेकअप करते देखती हैं। अच्छा, तो ये राज है, तभी ये इतनी रात में मेकअप कर रही है। फिर समृद्धि और उसकी माँ दोनों अर्चना के सो जाने का इंतजार करने लगती हैं और फिर जैसे ही वो सो जाती है तो चुपके से अर्चना की जादुई मेकअप किट चुराकर अपने कमरे में ले आती हैं और उसे लगाने के बाद वो दोनों पहले से भी ज्यादा गोरी और बहुत सुंदर हो जाती हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो समृद्धि और उसकी सौतेली माँ दोनों काली हो जाती हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं गोरी से काली कैसे हो गई? अरे माँ, आप तो फिर भी बूढ़ी हो गई हो। आप अगर काली हो भी जाओगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ अर्चना और उसके पिताजी आ जाते हैं और जब वो दोनों को देखते हैं तो अर्चना कुछ भी नहीं कहती और जब वो दोनों देखते हैं कि अर्चना को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो गोरी की गोरी है। माँ, इस अर्चना को तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो काली ही नहीं हुई, फिर हम काले कैसे हो गए? ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। देखा तुमने, तुम दोनों के गलत करने का क्या नतीजा हुआ है। अब भुगतो तुम दोनों।
अर्चना बताओ ना, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ और हम काले कैसे हो गए? अर्चना उनको सब समझाती है कि उन्होंने जादुई मेकअप किट चुराई है, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ है। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोल पाते तभी वहाँ पर वो परी आ जाती है। मैं ही वो जादुई परी हूँ जिसने जादुई मेकअप किट अर्चना को दी थी और फिर तुम दोनों ने उसे चुरा लिया और ऊपर वाले ने तुम दोनों को इसलिए सजा दी कि तुम दोनों काले और गोरे में फर्क जान सको। पर तुम तो एक माँ हो ना, फिर एक माँ अपनी बेटियों में फर्क कैसे कर सकती है? फिर चाहे वो सौतेली ही क्यों ना हो, माँ तो माँ होती है ना। इसलिए आज से तुम और समृद्धि हमेशा के लिए काली ही रहोगी और अर्चना हमेशा के लिए गोरी। उस दिन के बाद से अर्चना हमेशा के लिए गोरी हो जाती है और उसकी सौतेली माँ और बहन हमेशा के लिए काली हो जाती हैं। अर्चना की सौतेली माँ और बहन को उनके किए की सजा मिल चुकी थी और फिर एक बड़े से घर के सुंदर लड़के से अर्चना की शादी हो जाती है, जिसके बाद अर्चना के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।